स्त्री बुक का आज का चैप्टर है 16वां। जगत पदार्थ है तो स्त्री वस्तु मात्र। प्रश्नकर्ता कहते हैं, सर औरतों को शादी के उपरांत अपने पति का उपनाम क्यों लगाना पड़ता है? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, अगर देख पाओगी तो बात बिल्कुल खुल जाएगी। तुमने देखा है लोग घर बनाते हैं तो क्या करते हैं घर के साथ? मित्तल साहब ने घर बनाया तो वो उसके बाहर लिखेंगे मित्तलस। वो पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि ये घर मेरी संपत्ति है और इस घर में इस घर में प्रवेश मत कर जाना। घर पर अपना नाम लिखना बड़ा जरूरी है। पुराने समय में लोग घर के बर्तनों पर भी नाम लिखते थे। कटोरों पर, चम्मचों पर नाम अंकित है। पड़ोसियों को इतला कर रहे हैं कि उठा मत ले जाना मेरा है, और उठा ले गए तो पकड़े जाओगे। लोग ट्रेन में चलते थे तो संदूकों पर अपना नाम पेंट करके चलते थे। आज भी होता है लगेज पर। तुम लेके ही देते हो एक तुम दुनिया को सूचना दे रहे हो कि जायदाद मेरी है, छूना मत। लड़ाइयाँ हो जाएंगी तो समझ ही गई होंगी आप। प्रश्नकर्ता कहते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि लड़कियों का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है? आचार्य जी कहते हैं, जो भी कोई ये करे कि स्त्री मेरी है या पुरुष मेरा है, कुछ भी संपत्ति की तरह है, मालकियत है, जायदाद है, उसके लिए तो औरत सिर्फ पदार्थी है। चम्मच की तरह, कटोरी की तरह, मकान की तरह, संदूक की तरह। जिस भी आदमी ने ये किया कि औरत के नाम के आगे अपना नाम जोड़ दिया है, उसने औरत को पदार्थ से ज़्यादा कुछ नहीं समझा है। गाय, बैल, बकरी, भैंस दूध देगी मेरी है। देखा नहीं कि लोग गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, उस पर भी लिख देंगे टीनूस बाइक। अब वही टीनू जब शादी करेंगे तो बीवी के माथे पर खोद देंगे टीनूस बाइक। एक ही मन है, एक ही चित्त है। जो कब्जा करना चाहता है, जो भोगना चाहता है, जो कहता है प्रॉपर्टी है, थिग है, चीज है, उसको इंसान नहीं दिखाई पड़ रहा, उसको सिर्फ शरीर दिखाई पड़ रहा है, चीज दिखाई पड़ रही है। हिंदुस्तान में तो पुराने समय में जब धन गिना जाता था वो ऐसे गिना जाता था, अच्छा बताइए जरा कितना पशुधन है आपके पास? तो वो पशुधन बताते थे इतनी गाय है, इतनी भैंसें हैं, और फिर खा जाता था। अच्छा, और स्त्री धन कितना है? तो फिर वो बताते थे कि औरतें कितनी हैं। जैसे पशुधन वैसी स्त्री धन। एक कमरे में उधर गाय भैंस बंधी हुई हैं, सार कहते हैं उसको, और उसी तरफ औरतें बंधी हुई हैं, बेडरूम और किचन कहते हैं उसको। कोई अंतर नहीं है विशेष। तुम आज भी देखो ना, कई देश हैं जहाँ पर औरतों को गाड़ी चलाने का लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। कई देश हैं जहाँ की अदालतों में औरतों की गवाही की कीमत पुरुष की गवाही की अपेक्षा आधे वजन की मानी जाती है। चीन में लंबे समय तक कुछ समुदायों में ये माना गया कि औरत में आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो चीज़ है, वस्तु है। तो यदि तुमने किसी स्त्री का कत्ल कर दिया तो कोई विशेष बात नहीं, चीज ही तो तोड़ दी। अरे चीज थी, टूट गई। मेरी चीज थी, वो भी मेरा गुलदस्ता है, रखूं के तोड़ूं तुम्हारा क्या? कौन सी अदालत मुझे सजा देगी? और औरतों ने चीज बनाए रखने में खुद भी कोई कुछ कसर नहीं छोड़ी है। दूसरे तुम्हें यदि वस्तु समझते हैं, तुम ये बताओ कि क्या तुमने अपने आप को कभी वस्तु से अलग कुछ जाना? तुम तो खुद वस्तु बनी फिरती हो। ये सजना, ये सवरना, ये सब क्या है? और जहरीली से जहरीली बात ये हुई कि औरतों ने ये मान लिया है कि उनकी सार्थकता ही इसी में है कि पुरुष उनकी तारीफें करें कि पुरुष उन द्वारा उनको स्वीकार किया जाए। प्रश्नकर्ता कहते हैं, सर पर आजकल लड़कियों से ज़्यादा तो लड़के सजते हैं। आचार्य जी कहते हैं, होके रहेगा, बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि मन एक ही है। और भूलना नहीं कि जो आदमी स्त्री को चीज़ की तरह इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने दोस्तों को भी चीज़ की तरह ही इस्तेमाल कर रहा है, भले ही उसको वो पुरुष मित्र क्यों ना हो। जो औरत, मैंने अभी कहा कि अपने आप को चीज़ की तरह देखती है, वह निश्चित रूप से पूरे संसार को चीज़ की तरह ही देखेगी, तो वो अपने पति को भी वस्तु रूप में ही देखेगी, इसमें कोई शक नहीं। ठीक कह रही हो। तो स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे को वस्तु रूप में ही देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंजप्शन, भोग की वस्तु। हाँ, मर्द का जोर ज़्यादा चलता है
तो वो औरत के नाम के आगे अपना नाम भी लिख देता है। और तुमने सही पकड़ा, अगर कुछ ऐसा हो सके कि औरतों का जो ज़्यादा चलने लगे तो मर्दों के नाम के आगे वो अपना लिख देंगी, वो कहेंगी तू मेरी चीज़ हुआ अब। पर मूलभूत से कुछ बदला नहीं है, दोनों अभी एक दूसरे को चीज़ की तरह ही देख रहे हैं। तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, इस तुम समझ रहे हो ना कि ये मन कैसा है। ये मन वो मन है जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मटेरियल देख पाता है, पदार्थ देख पाता है। बात आदमी औरत तक भी सीमित नहीं है। ये वो है जो नदी बह रही होगी ना तो नदी को गंदा कर देगा, उसे काट देगा, तोड़ देगा। उसका सिर्फ एक काम है कि नदी का उपभोग कर लो, नदी को कंज्यूम कर लो। ये पहाड़ों ये पहाड़ों को नंगा कर देगा, सारे सारे पेड़ काट डालेगा, क्योंकि उसका बस एक काम है कि पहाड़ का भी शोषण कर लो। उसके लिए पूरी दुनिया ही एक चीज भर है, इसको खा लो, नोच डालो। उसका पेट कभी भरता नहीं है, वो कितना भी खाता है, कितना ही भोग करता है, उसकी लालसा बनी ही रहती है। तो इसलिए तुमने अतीत में देखा होगा कि पुरुष एक स्त्री नहीं 5 रखता था, और 50 भी रखी गई हैं, और 5,000 भी रखी गई हैं, क्योंकि भूख कभी शांत ही नहीं हो रही, प्यास बुझी ही नहीं रही। चीजें कभी प्यास बुझा पाती भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए बुझेगी फिर उठेंगी। तो तुम और इकट्ठा करते चलते हो। उस मन से सावधान रहना जो दुनिया में मात्र वस्तुएं देखता हो, उसके लिए न किसी का शरीर भी मात्र एक वस्तु ही रहेगा। अब उदाहरण समझो, मैंने अभी बात की कि हम नदियों को और पहाड़ों को कैसे देखते हैं। तुम देखो कि हम जानवरों को कैसे देखते हैं। तुम एक जानवर लेते हो, तुम समझ ही नहीं पा रहे कि जीता जागता है। तुम उसके पंख नोच देते हो, कुछ उसके शरीर में लोहा डाल देते हो, तुम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हो, उसका मांस खा जाते हो। और वही काम पुरुष फिर स्त्री के साथ करता है। ठीक यही काम तो कर रहे हो, ना कि तुम्हें उसका मांस नोच डालना है, उसकी तुम्हारे लिए वो वस्तु मात्र है। पर जब तुम एक पक्षी के साथ एक करते हो, एक पशु के साथ एक करते हो, तो तुम्हें ख्याल भी नहीं आता कि तुम ये सब किस मन से कर रहे हो। एक बलात्कारी मन है, और वो दुनिया में मात्र बलात्कार ही कर रहा है। वो घास पर चलेगा तो घास का बलात्कार करेगा। आज जानवरों की, पौधों की हजारों प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। ये क्यों विलुप्त हुई? क्योंकि हमने उनको मात्र वस्तु समझा। खाओ पियो भोग करो, ये इसलिए ही तो है ना कि हम उनका शोषण कर सके। आज पृथ्वी का औसत तापमान करीब करीब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है सामान्य से, और अगले 20-30 सालों में भी पता नहीं कितना और बढ़ जाएगा। हमारे जीवन काल में ही कई शहर विलुप्त हो जाने वाले हैं, क्योंकि आदमी ने पूरे जगत को मात्र चीज समझ कर रखा है। ग्लेशियर को पिघला दो, पिघलते हैं तो जाने दो, उनको मार दो, पशुओं को, पक्षियों को खा जाओ। ये हमारे लिए ही तो है कि हम इन्हें खा सकें। पुरुष कहेगा औरतें किस लिए? इसलिए ताकि हम इनका भोग कर सकें। स्त्री कहेंगे पुरुष किस लिए? ताकि हम इस पे मौज मना सकूं। और किस लिए है? और ये राह मात्र महाविनाश की ओर जाती हैं, और हम महाविनाश के बड़े करीब हैं, बहुत बहुत करीब हैं। ये जो तुम देख रहे हो ना मौसम, ये मौसम देख रहे हो ना, इस महीने में ऐसा मौसम होना नहीं चाहिए। एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है। तुमने क्लाइमेट को जो वस्तु समझा, खिलवाड़ किया उसके साथ, ये उसका नतीजा है। यह जो चारों तरफ अब तुम देख रहे हो कि हर दूसरे महीने खबर आ रही है कि इतना बड़ा तूफान आया, कभी अमेरिका में आता है, कभी बांग्लादेश में आता है। ये चल क्या रहा था? ये यही चल रहा है, महाविनाश की सभी आहटें हैं, क्योंकि मन वही है ना आदमी का, औरत का, जिसके लिए सब कुछ सिर्फ बोना है। भोग लो, उड़ाओ। और हवाई जहाज भले उससे पूरा वातावरण नष्ट हो जाता हो, पर हमें तो घूमना है पूरी दुनिया में। बड़े बड़े और हवाई जहाज बनने चाहिए, बनाओ, और मिसाइलों पर हमें तो जीत लेना है। इसको भी और उसको भी बनाओ, और न्यूक्लियर बम भले उससे धरती 100 बार तबाह होती। बचो, सावधान रहो ऐसे मन से जो हर प्राणी को, पशुओं को, पक्षियों को एक चीज मात्र मानता है। तो वो चीज मात्र को केवल भोग ही समझेगा, और भोग करके उनको किसी उसका इज्जत नहीं करेगा, और उसका अपमान करता रहेगा, और इस चीज मात्र का वो कैसा भी उपयोग कर सकेगा, क्योंकि वो एक चीज मात्र मानता है। इसलिए ऐसे मन के व्यक्ति से बचो, और सावधान रहो जो सब वस्तुओं को, पदार्थों को चीज मात्र मानता हो।